बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब देखने वाले खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी गर्दन की सफाई, यानी कि आप गर्दन को कैसे साफ़ कर सकते हैं, और वो भी फ़ौरी तौर पर। बहुत ही आसान सा तरीका है। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल बटन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस वक्त पर हासिल हो सके और आप उन पर अमल करके उससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है उसे लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो वीडियो के स्टार्ट में होते हैं, एंड में होते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पूरे नुस्खे की समझ आ सके और आप उन पर अमल करके उससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा जी, देर नहीं करते, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा जी गर्दन की सफाई है। बेसिकली गर्दन, लोगों को लगता है कि शायद हमारी गर्दन काली है हमारे चेहरे से, लेकिन ऐसी बिल्कुल बात नहीं होती। बात यह है कि आप गर्दन पे तवज्जो नहीं देते, ठीक है। ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि हमारा सिर्फ चेहरा जो है वो साफ़ हो जाए, लेकिन इसके साथ साथ आप गर्दन को इग्नोर कर देते हैं, और गर्दन पे डे बाय डे, दिन ब दिन जो है वो डस्ट आती रहती है, वो जम जाती है और वो एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से आपकी गर्दन जो है वो बदनुमा लगने लग जाती है, क्योंकि आपका फोकस सारा चेहरे पे होता है। तो आज जो मैं आपको टिप देने जा रही हूँ, टिप छोटी सी है, लेकिन इस टिप पर अमल करने से आपकी गर्दन की जो मैल होगी या उस पर जो डस्ट होगी वो सब क्लियर हो जाएगी और आपकी गर्दन साफ़ हो जाएगी। लेकिन इस टिप को इस्तेमाल करने के बाद आपने अपनी गर्दन का ख्याल रखना चाहिए। जो हमारा नुस्खा था वो ये था कि सबसे पहले आपने 2 चम्मच जो गंदम का आटा होता है वो लेना आपने, ठीक है। इसमें 1 चम्मच आपने दूध की जो बलाई होती है वो डाल देनी है, और उसके बाद आपने 1/4 चम्मच जो है वो ब्लीच पाउडर मिला देना है, ठीक है। इन सबको आपने अच्छे तरीके से मिला लेना है ताकि वो थोड़ा सा पेस्ट बन जाए, ठीक है। और बेहतर आप इसमें थोड़ा सा लोशन मिला लें, वरना आपकी मर्ज़ी, अगर लोशन नहीं भी अवेलेबल तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उस सबको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, पेस्ट बना लेना है, मिला लेना है इन सब चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पेस्ट आपके पास तैयार है। पेस्ट को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, गुलाब का अर्क लेना, जिसे रोज़ वाटर भी कहते हैं, और उसे अपने गर्दन पर लगाना, ठीक है। अब उसे आपने सबसे पहले लगा देना। उसके बाद आपने हल्की हल्की मसाज के ज़रिए आपने उस मसाज को थोड़ा तेज़ कर देना है, और फिर जब वो मसाज हो जाएगी, मसाज के दौरान जब गुलाब का अर्क खुश्क हो जाएगा तो आप और इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेहतर है कि आप उस मसाज को कंटिन्यूसली 15 या 30 मिनट्स तक करें तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और कॉटन से उसको आपने क्या कर देना, साफ़ कर देना है। इसके बाद जो आपके पास पेस्ट मौजूद होगा बना हुआ, उसे आपने अपनी गर्दन पर अप्लाई कर देना है और खुश्क होने देना है, ठीक है। जब आपके पास जो आपने पेस्ट अपनी नेक पे अप्लाई किया था वो जब खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो उसके बाद आपने उसे क्या करना है कि उसके बाद आपने उसे हल्का सा गीला करना है, ठीक है जी। जब वो हल्का हल्का गीला हो जाएगा, नीम गीला जिसे कहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा गीला हो जाएगा, तो आपने उसे रगड़ कर उतार देना है, ठीक है। जब आप उसे रगड़ कर उतारेंगे, इसके बाद पानी से धो लेना है या गीले कपड़े से साफ़ कर देना। बस एक ही दफ़ा में गर्दन चमक जाएगी और मुलायम हो जाएगी। हफ्ते में 2 बार दोहरा लें। ये अमल आपकी कैनियों पर भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये टिप देखने में तो छोटी सी है, लेकिन इस पर आप अमल करें, इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको वाज़ह तौर पर फ़र्क महसूस होगा। इसी के साथ आज का मेरा टॉपिक मुकम्मल होता है। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल होता है आपके ज़हन में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह की एक ज़बरदस्त वीडियो आपकी खिदमत में दोबारा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।